ये समझते हैं कि आर्य समाज का कार्य क्या है, आर्य समाज में जाओ, संध्या करो, यज्ञ करो, वेद पाठ कर लो, किसी महात्मा का विद्वान का प्रवचन सुनो और घर में आ जाओ, हम आर्य समाजी बन गए। क्रिश्चियन का कार्य पूरा हो गया, नहीं, ये भ्रांति है। जो आर्य समाजी बने हुए हैं वो अपनी भ्रांतियों को निकाल दो। आर्य समाजी के विषय में स्वामी ध्यान के उद्देश्य क्या थे, उनके मंतव्य क्या थे, जो मैंने अब तक, मेरे को 30 वर्ष हो गए हैं, 29 वर्ष तो घर छोड़े हुए हो गए हैं और 30 वर्ष घर छोड़े हो गए, 29 वर्ष तक मैं स्वामी ध्यान को साथ में लेकर के, उनके विचारों को, मंतव्यों को, प्रेरणाओं को साथ में लेकर के पढ़ता रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ, प्रवचन करता रहा हूँ, विचार करता रहा हूँ और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो मेरे से हो सकता है मैंने कार्य किया है। उन 29 वर्ष के सार को मैं आपके सामने रख रहा हूं। आर्य समाज एक सेना है, युद्ध करने के लिए, तलवारों से नहीं, लाठियों से नहीं, बंदूकों से नहीं, युद्ध करने के लिए एक सेना आर्य समाज बनाई, बुद्धिजीवियों की सेना। किससे युद्ध करेंगे? अज्ञान से, अन्याय से, अभाव से। स्वामी ध्यान ने देखा, आज भी हम देख रहे हैं, स्वामी ध्यान ने देखा ये भारतीय समाज, ये हिंदू समाज गल सड़ गया, विक्षिप्त हो गया है, टूट फूट गया है, बिखर गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसने जान नहीं ली है। राजस्थिति यही है। ये कैसे किया जाए कार्य? स्वामी ध्यान ने आज से 125 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले जब प्रवचन करते थे, लोग उनसे पूछते थे कि स्वामी जी महाराज, आप वेदों की अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, इतनी ऊंची बातें, और आज समाज में तो हम ये देख रहे हैं इतने भयंकर रोग हो गए हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, इतनी बुरी बातें आ गई है, समाज तो टूट फूट गया, विकृत हो गया है, इसका सुधार हमको संभव नहीं दिखाई दे रहा है। आपके क्या विचार हैं? स्वामी ध्यान ने कहा, नहीं, ये निराशा की बात है। यद्यपि मैं मानता हूं कि वैदिक दृष्टिकोण से, वेद के दृष्टिकोण से, ऋषियों के दृष्टिकोण से आज हम वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक आचार विचार, वैदिक परंपराएं, वैदिक खान पान, वैदिक वेशभूषा, वैदिक जीवन का उद्देश्य, उसमें चलने का मार्ग और शैली और साधनों को लगभग भुला चुके हैं, छोड़ दिया है हमने। और जो कुछ बचा हुआ है किन्हीं कारणों से, वो भी हमारे आलस्य और प्रमाद और स्वार्थ और परस्पर फूट के कारण हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, उनसे छीनता जा रहा है, लोप होता जा रहा है। फिर भी मैं निराशावादी नहीं। पुनः इस देश के अंदर वही अखंडित चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है जो आज से 5000 वर्ष पहले थी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा रोग बहुत बढ़ गया है, लेकिन कहते हैं ना, खतरे से बाहर नहीं, खतरे से बाहर है, खतरे के अंदर नहीं है। अब भी इस भारतवर्ष का, हिंदू समाज का, इन वैदिक धर्मियों का, भारतीयों का, राम और कृष्ण के अनुयायियों का, गीता रामायण महाभारत को मानने वालों का, इन हिंदुओं का सुधार हो सकता है, किया जा सकता है, असाध्य रोग नहीं है। इसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या काम करने पड़ेंगे? उनका सबसे पहले वेद को अपनाना पड़ेगा, वेद को, दर्शन को, उपनिषद को अपना करके और उनके सिद्धांतों को, मंतव्यों को, जो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, ईश्वर प्रदत्त है, उनमें कोई असत्य नहीं, पाखंड नहीं, केवल वेद ही ईश्वरीय है। और वेद के अतिरिक्त जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, जितने भी मतपंथ संप्रदायों के ग्रंथ हैं, ये सारे मनुष्यकृत हैं, ईश्वरकृत नहीं है। और इनके अंदर जो बातें वेद के अनुकूल हैं वो सत्य हैं, शेष बातें जो हैं उन व्यक्तियों ने अपनी ओर से लिखी हैं, वो अपने स्वार्थ के कारण, अज्ञान के कारण लिखी, अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए लिखी है, उनको छोड़ देना चाहिए। केवल वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का अनुवाद करके विभिन्न भाषाओं के अंदर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सबसे पहला काम ये बताया।
मैं प्रमाण लेके साथ में चलता हूं। सबसे पहला उद्देश्य ये बताया, समाज का उद्देश्य ये है वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवा करके देश विदेश में प्रचार प्रसार करना, खूब बड़ी मात्रा में विद्वानों का निर्माण करना, गुरुकुलों को खोलना, फिर आर्य समाज की स्थापना करना उन विद्वानों के द्वारा जो आर्य समाजी बन चुके हैं। एक विषय बताऊंगा मैं आपको, आर्य समाजी और आर्य भिन्न है, बात को नोट कर लेना। आर्य समाजी ऊंचा ग्रेड है, आर्य नीचे ग्रेड का व्यक्ति। व्यक्तिगत जीवन को ठीक चलाने वाला व्यक्ति आर्य है, घर में यज्ञ कर रहा है, संध्या कर रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है, आदर्श दिनचर्या है, सात्विक भोजन है, सात्विक खान पान है, वैदिक सिद्धांतों मंतव्यों को मानता है, पंचमयाज्ञ करता है, 16 संस्कारों को जो व्यक्ति कर रहा है के अंदर, और जैसा जैसा वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों में लिखा हुआ है उसी प्रकार अपने जीवन को चला रहा है, यम नियम का पालन कर रहा है, आदि आदि। सत्संग है, स्वाध्याय है, सबको ले लीजिए आप। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में कार्य को कर रहा है वो आर्य है, आर्य समाजी नहीं है। इतने कार्यों को करने वाला व्यक्ति आर्य बनता है। पहले आर्य बनो, आर्य समाजी बाद में बनो। आज बड़ी विडंबना ये हो गई है, क्या जो आर्य नहीं बना उसको आर्य समाजी बना दिया गया है। निकालो उन व्यक्तियों को, उनको सेकंड ग्रेड दीजिएगा। निकालने का मतलब सेकंड ग्रेड देना। आज राजनीति में क्या हो रहा है, अपनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए सिद्धांतों को मान नहीं रहे, उनको भी आ जा तुम बनता सदस्य, 10 रुपए दिए बनता सदस्य। नहीं, ऐसा मत बनाओ। शेरों की मान के अंदर भेड़ियों को, गिदड़ों को इकट्ठा मत करो। गिदड़ इकट्ठे हो गए। आर्य व्यक्ति क्या परिभाषा सुन लीजिए आप। दांत तितिक्षु शांतश्च सत्यवादी जितेंद्रिय दाता दयालु नम्रश्च आर्यस्यात् अष्टभि गुणै। इन गुणों वाला जो व्यक्ति होता है वो आर्य कहलाता है। पहले आर्य बने। दांत मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने वाला, इसका मन पे अधिकार है, इसका मन नहीं चला रहा है, उसको मन के ऊपर अधिकार करके अपने मन को चला रहा है, ठीक विचारता है, ठीक बोलता है, ठीक कार्यों को करता है, वो आर्य। ठीक का मतलब वेदानुकूल। जो व्यक्ति वेद शास्त्र ऋषियों के अनुकूल कार्यों को कर रहा है, उसी प्रकार विचारता है, उसी प्रकार बोलता है, उसी प्रकार करता है, वो है दांत वेदों के अनुसार। तितिक्षु तपस्वी है, कठिनाइयां कहां नहीं आती है, तपस्या कहां नहीं करनी पड़ती है, कष्ट कहां नहीं उठाने पड़ते हैं। आप कष्ट नहीं उठा रहे, सब व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। रोटी बनाने के लिए, खाने के लिए, कमाने के लिए, मकान बनाने के लिए, पत्नी लाने के लिए, बच्चों को पैदा करने में, खिलाने में, पिलाने में, पढ़ाने में कहां कष्ट नहीं होता है। धर्म के कार्यों व्यक्ति कष्ट नहीं करता, वो तितिक्षु नहीं है। तो आर्य की दूसरी बात बताई, जो धर्म के कार्यों को करने में, आदर्श कार्यों को करने में, परोपकार के कार्यों को करने में, अपने जीवन को उत्थान के कार्यों को करने में जो तपस्या करता है, कष्ट उठाता है, भूखा रहता है, जागता है, वो व्यक्ति आर्य है। दांत तितिक्षु शांतस्य, जो गंभीर रहता है, प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, चाहे आरोप लगाए जाएं, चाहे विश्वासघात हो, चाहे छल कपट हो, चाहे अन्याय हो, चाहे पक्षपात हो, शांत रहता है। प्रतिशोध की भावना नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, जलन नहीं, जेलसी नहीं, ऐसा व्यक्ति शांत कहलाता है। ये शांति गुण होना चाहिए आर्य के अंदर। सत्यवादी अभी बता रहे थे, झूठा तो आर्य है ही नहीं, उसको तो समाज में स्थान नहीं देना चाहिए। तो झूठ बोलता पकड़ी जाती है, उसको तो निकालो, उसको तो नहीं निकालना देना चाहिए। उसको झूठ बोल रहा है और आर्य समाजी बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानो कहो सत्यवादी बहुत बड़ी चीज है, सबने स्वीकार किया है। झूठा व्यक्ति आर्य हो नहीं सकता। सत्य बोले, सत्य माने, सत्य करे, सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, जिसमें झूठ बोलने का विचार भी मन में ना आए, वो व्यक्ति आर्य है। ध्यान दीजिए, आर्य समाज में आने से कोई आर्य समाजी नहीं बनता है। सुन लीजिए आप, आर्य समाजी सुन लेना जो सदस्य बने हैं। मंदिर में जाने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन जाता है।
व्यक्ति ईश्वर जिसमें ईश्वरीय गुण होते हैं वो व्यक्ति आर्य होता है। जो धर्म का आचरण करता है वो व्यक्ति धार्मिक होता है। दया की भावना, सत्य बोलने वाला, क्षमाशील, सहनशील, धैर्यवान, परोपकारी, निष्काम सेवी, सरल, विनम्र, त्यागी, तपस्वी आदि आदि गुणों वाला व्यक्ति धार्मिक होता है। ऐसे ही आर्य के विषय में आर्य समाज को 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए देने वाला आर्य समाजी नहीं बन जाता। वहां दैनिक यज्ञ करने वाला व्यक्ति आर्य समाजी नहीं बनता। जो आर्यों के गुणों को ग्रहण करता है यथोचित, जैसा बताया ऋषिज्ञान ने या वेद में लिखा है, ऋषियों ने बताया, वो व्यक्ति आर्य समाजी। आर्य समाज के विषय में आगे बताऊंगा मैं, पहले आर्य के लिए बता रहा हूं। सत्यवादी, सत्य बताते ही स्वीकार कर ले, झूठ बताते ही छोड़ दे, या यह देखे मेरी इतनी हानि हो जाएगी। सत्य को स्वीकार करने वाला, असत्य को छोड़ने वाला ये आर्य व्यक्ति होता है। जितेंद्रिय, भोगी नहीं, विलासी नहीं, लाल नीले पीले कपड़ों को पहन करके अपने आप को दिखाने वाला, देह प्रदर्शन करने वाला, गाड़ियों से, मकानों से, सोफा सेट से, धन संपत्ति से अपने आप को दिखाने वाला आर्य नहीं है। जितेंद्रिय व्यक्ति होना चाहिए, जिसका इंद्रियों पर संयम है। आज देह प्रदर्शन हो गया है, कपड़े दिखा रहे हैं, मकान दिखा रहे हैं, गाड़ियां दिखा रहे हैं, बाल दिखा रहे हैं, जूते दिखा रहे हैं, धन संपत्ति दिखा रहे हैं, मन दिखाने वाला कोई नहीं है, आचरण दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं सत्यवादी हूं, मैं परोपकारी हूं, मैं इस प्रकार की भावना, जितेंद्रिय हूं, मेरे जीवन पे संयम है, मैं इतने समय खाता हूं, इस समय खाता हूं, इतना खाता हूं, रोगी नहीं होता मैं। रोग आ गए घर में, इंद्रिय का संयम न होने वाले व्यक्ति क्या है, रोगी हो गए। आपको 10 में से नहीं, 100 में से नहीं, 1000 में से कोई 2-4 घर मिलने कठिन हैं जिसके घर में औषधि नहीं आती हो, गोली नहीं आती हो, डॉक्टर के पास ना जाते हो, दवाखाना ना जाते हो। ये स्थिति जितेंद्रिय व्यक्ति आर्य होता है, ध्यान दीजिए। जिसका देखने पे, खाने पे, पीने पे, इंद्रियों पे संयम होता है वो आर्य। भोगी, विलासी, विषयों का सेवन करने वाला अति, वो व्यक्ति आर्य नहीं हो सकता। सात्विक भोजन जिसका हो, सात्विक आहार विहार। आगे चलिए, दाता, दान देने वाला, कंजूस नहीं। ऋषिज्ञान ने कम से कम बताया 100 रुपए, 1 रुपए कमाते थे, 1 रुपए कम से कम दान दो, लेकिन आज की परिस्थितियों में ठीक नहीं है। जब अन्य मत संप्रदाय वाले जिनमें अवैधिक बातें लिखी है, मांसाहार, शराब, जुआ, ये वो उल्टी सीधी बातें लिखी है, वो दान देते हैं 10%, 10% देते हैं, और ये आर्य व्यक्ति 1% दान देता है। मैं तो उसको योग्य नहीं मानता, युद्ध में हार जाएगा, हार जाएगा वो। जब अन्य मतपंथ संप्रदाय वाले मांसाहार का, शराब का, जुए का, नग्नता का, अश्लीलता का, भ्रष्टाचार का, अवैधिक परंपराओं का, पाखंड का, अंधविश्वास का, दत्यानुष्ठी का, जैसे आप बता रहे हैं, रात दिन प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए खूब दान मिल रहा है, दे रहे हैं लोग, 10% देते हैं, कल्पना करो। और ये वेदों का प्रचार करने वाला, यज्ञ का प्रचार करने वाला, निराकार ईश्वर का प्रचार करने वाला ये व्यक्ति 1% देता है, तो जीत किसकी होगी जी? किसकी होगी जी? अभी आप सुन रहे थे ना, सत्य की जीत अपने आप नहीं होती है, ध्यान दीजिए, जिताया जाता है उसको। आज देश के अंदर हजारों व्यक्ति जिन्होंने खून नहीं किया, निर्दोष है, वो जेल की सलाखों के पीछे पड़े सड़ रहे हैं। क्यों? उनका वकील जो था वो मजबूत था। आज आर्य समाज के वकील बड़े ढीले हैं, चाहे सन्यासी हो, बुरा नहीं, निंदा के दृष्टिकोण से नहीं करा, चाहे सन्यासी हो, चाहे आचार्य हो, मैं अपने विषय में कहता हूं, चाहे उपदेशक हो और चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे आर्य समाज के प्रधान हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, ये ढीले। उतनी त्याग तपस्या नहीं है जितनी की पौराणिकों के अंदर, अन्य वैदिक धर्मों के अंदर है। बड़े तपस्वी हैं, त्यागी हैं, समय लगाते हैं, मन देते हैं, धन देते हैं, उनके आगे हमारे यहाँ नहीं। जीत उसकी होती है जो तपस्वी है, त्यागी है, दानी है, कर्मठ है, निष्ठावान है, संलग्न है, उसकी जीत होती। तो बताया दाता, दयालु होना चाहिए, दान देने वाला। अब दान की बात बताइए, मैंने देखा यहाँ पर ये
पड़ा है यहाँ पर, कितने वर्ष हो गए हैं। एक आदमी यहाँ पर बैठा है, घोटे नहीं रहा है, इतने समाज में स्थान नहीं, उधर बैठ रहा है, उधर बैठ रहा है, उधर बैठे हैं। क्यों भाई, उधर क्यों बैठे ही, एक हमारा क्यों नहीं बन जाता? एक आदमी बना सकता है दया दाता हो तो, एक अकेला, एक अकेला। अभी मैं श्रीनगर गया, मैं नहीं सॉरी अमृतसर गया, लुधियाना गया, पंजाब गया, दान की भावना है वहां पर। वो थाली घुमाते हैं वहां पर, मैंने बताया ना रात को, थाली घुमाते हैं। आपका तो दान क्या है, कुछ भी नहीं है, एक आज 15 मिनट में दान हो गया। कोई 1000 की नोट दे रहा है, कोई 500 की दे रहा है, कोई क्या लग क्या जी आप 500 रुपए देगा, किसका हो गया? आप व्यक्ति विचारता है कि 500 रुपए दूंगा, 1000 दूंगा तो मेरे कम हो जाएंगे, कम नहीं होते दान का कभी, ध्यान दीजिए, बड़ी शांति मिलती है। होटल के अंदर व्यक्ति, मैं देखता हूं आप में बेसी होंगे, एक दिन एक होटल में जाएंगे, पत्नी है, बच्चा है, स्वयं है, बेटी आ गई, जमाई आ गया, और 4-6 आदमी जाएंगे एक अच्छी होटल में कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो 500-700 रुपए खर्च हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। और ऐसे अवसर कितनी बार आते हैं, और वो समझता है मैं मंदिर में जाऊंगा, समाज में जाऊंगा, 500 रुपए हजार दूंगा, मेरा बहुत बड़ा ऋण हो जाएगा समाज के ऊपर, मेरे को बुलाया जाए, मालाएं पहने जाए, जय जयकार की जाए, फोटो खिंचाया जाए और मेरा नाम लिया जाए। 500 रुपए में क्या होगा, क्या कीमत है 500 रुपए की? रिक्शा खींचने वाले 500 रुपए की बीड़ी पी के फूक देते हैं एक दिन। वो समझता है जब विदेशियों के करोड़ों पेट्रोल डॉलर यहाँ पर आ रहे और हम 500 रुपए साल भर में निकाल करके या 1000 रुपए साल में निकाल के विचार करें वैदिक धर्म की जय हो जाए, तो विश्व मानव की स्थापना हो जाए, कुछ नहीं होने वाली। मैं आपको बता रहा था, दाता दयालु दयालु होना चाहिए, क्रूर नहीं, सेवा भावना उसमें होनी चाहिए, निम्र, कोई व्यक्ति आए नम्रता होनी चाहिए। ये वैदिक मत संप्रदाय बढ़ रहे हैं, इसमें कारण क्या है? दयालु है, नम्र है, सेवाभावी है। ये ब्रह्मा कुमारी बढ़ रहा है, कितना लंबा छोड़ा है, कदे को आस्था जाओ। जो कार्य आर्य समाज ने इतने वर्षों में किया है उसको पता नहीं 25 वर्ष में 50 वर्ष में उसका हजारों गुना अधिक कर दिया। आप जाके देखिएगा, कारण क्या है? सेवा, दया, विनम्रता, सेवा भाव, त्याग की भावना, लगे हुए नम्र होना चाहिए, सेवा भाव होनी चाहिए। तो मैंने आपको बातें बताई कि जो व्यक्ति आर्य अपने आप को कहलाना चाहता है तो इन गुणों वाला, अब जब आर्य बन जाए, अपने घर में यज्ञ करे, संध्या करे, पंचमहायज्ञ करे, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, आदर्श दिनचर्या हो, श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आप को बना ले, वो कहलाता है आर्य। ऐसे आर्य व्यक्तियों को जो अपने व्यक्तिगत जीवन को आर्य बना चुका है, अब वो कहे मैं अपने घर में संतुष्ट हूं, मेरे पास समय एक्स्ट्रा है, मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है, मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है, मेरे पास शक्ति एक्स्ट्रा है, बुद्धि एक्स्ट्रा है, मैं परिवार का पालन पोषण ठीक कर रहा हूं, मेरे पास और बची हुई है, बताइए आपके पास समय हो तो बताइए, मेरे को समय देने को तैयार हूं। जो कहता है आकर के 10 रुपए चंदा देता है उसको आर्य समाजी मत बनाओ। जो कहता है मैं 1 घंटे का दान दूंगा, 1 घंटे प्रचार करूंगा मैं और 1000 रुपए मासिक दूंगा, दिलवाऊंगा, या 5000 दूंगा मासिक में, उसको आर्य समाजी बनाओ। ये विकट परिस्थितियां हैं, उनको सेकेंडरी व्यक्ति को आर्य विचारों वाला बनाइए। स्वामीनारायण लिखा, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, पहले 1 साल तक परीक्षण करो। क्यों जी? हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों के स्थान पर कंपाउंडरों को डॉक्टर बनाते, ऑपरेशन थिएटर में भेजते हैं ऑपरेशन करने के लिए। कोई जाएगा जी? कोई जाएगा? आपको पता चल जाए कि मेरे पति का या मेरा या मेरे बेटे का या किसी का ऑपरेशन होने जा रहा है हार्ट का, और ऑपरेशन करने वाला कौन है जी? वो कंपाउंडर है, एमबीबीएस किया हुआ नहीं है, उसको ऑपरेशन करने के लिए दिया गया है। डॉक्टर साहब तो कहीं बाहर गए हुए हैं, आप भेजेंगे ऑपरेशन कराएंगे? नहीं कराएगा। उपदेश करने का अधिकार, खंडन करने का अधिकार, किसी को प्रेरणा देने का अधिकार सबको नहीं है। जो विद्वान हैं, जो ईश्वरनिष्ठ हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, अनुभवी हैं, जिनका जीवन ज्वलंत है, प्रकाशित है, जो सत्य को जानने मानने वाले हैं, आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, जो निष्काम भावना से कार्य कर रहे हैं, ऐश्वर्यों से रहित हैं, वो व्यक्ति समाज का प्रचार करने का अधिकार है। वो सन्यासी को है केवल। हम तो गौण रूप में कर रहे हैं कार्य, ब्रह्मचारी का प्रचार करने का अधिकार नहीं है, वानप्रस्थी का नहीं है, गौण रूप से कर सकता है वो।
कृष्ण का भी नहीं प्रचार करने का, केवल संस्कार कराने का है, यज्ञ कराने का है। समाज में जाकर के और व्यक्तियों को कुरेदना, पकड़ना, उनको प्रेरणा देना, उनकी बातों का खंडन करना सन्यासी का अधिकार है। सन्यासी चला हुआ होता है। कोई व्यक्ति बुरा कहता है, अपमान करता है, आरोप लगाता है, उसको बुरा नहीं लगता है, द्वेष नहीं उत्पन्न होता, रात को द्वेष हो जाता है। किसी को कह दो कि तुम तो ये काम किया, वो द्वेष जल पड़ेगा। दोष बता दो, त्रुटि बता दो, भूले बता दो, जल पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं उसको जीवन भर तक, जीवन भर का दुश्मन बन जाएगा। सन्यासी ऐसा नहीं करता। सन्यासी राग द्वेष रहित होता है। उसको गाली निकाले तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माला पहने तो प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रचार का अधिकार मुख्य रूप से सन्यासियों का, आचार्यों का, ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का, गृहस्थियों का नहीं है। जो तपस्वी है, त्यागी है, उनका अधिकार है। तो मैं आपको बता रहा था कि आर्य समाज जो है उन व्यक्तियों का एक समुदाय है जो कहते हैं मेरे पास में समय है, मेरे पास में शक्ति है, मेरे पास में बुद्धि है, मेरे पास में धन है, और मैंने वैदिक धर्म को, वैदिक सिद्धांतों को, वेदों को, ऋषियों को, दर्शनों को, आर्य समाज को, स्वामी दयानंद को समझा है, उसकी आंदोलन को मैंने जाना है, और समाज में जो बुराइयां हैं हिंदू समाज के अंदर, उनके रोगों को मैं जानता हूं, उनके अंधविश्वास को, पाखंड को, उनकी न्यूनताओं को मैं जानता हूं। इसकी मैं चिकित्सा करूंगा, मैं सुधार करूंगा, इसके लिए मैं आ रहा हूं। उसको आर्य समाज बनाओ, तो व्यक्ति कार्य करेगा। गलत व्यक्तियों के कार्य होने के कारण आज आर्य समाज से लोग चिढ़ने लग गए हैं, घृणा करने लग गए हैं। वो क्या कहते हैं? ये नास्तिक है, ये लड़ाकू है, झगड़ालू है, विवाद करने वाले। आज रोटी खिला खिला करके कोई वेद का ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई वेद मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, केवल रोटी खिला खिला करके व्यक्तियों ने अपने मत संप्रदाय खड़े कर लिए। देख लिया आपके गुजरात में मिलेंगे, केवल रोटी खिलाते हैं। और यहाँ वेदों का सार निकाल के, दर्शनों का सार निकाल करके, उपनिषद का सार निकाल के सुनाते हैं, फिर भी वैदिक धर्म नहीं बन गए। कारण क्या? सेवा नहीं, विनम्रता नहीं, त्याग भाव नहीं, सबलता नहीं। इस कारण आर्य समाजी बनते। लोग हमसे प्रश्न करते हैं ये बनते क्यों नहीं है? आर्य समाज इतना बड़ा वेदों का ज्ञान है, इतना विनम्र है। विदेशों में पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, हम कहते हैं बंदूक तो बहुत बढ़िया है, चलाने वाला व्यक्ति ठीक नहीं। स्थिति है किसी को AK-47 दे दो, नाम सुना ना बंदूक, 1 मिनट में कितनी गोलियां निकालती हो, तो चलाना नहीं आता तो क्या करेगा? सबको मंच पे, वेदी पे बैठने का अधिकार नहीं। आज क्या हो गया? कहने का जीवन और करने का और, कथनी करने में भेद आ गया। स्वयं कहेगा बैंगन नहीं खाना चाहिए, घर में जाके बैंगन खाता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करता नहीं, संध्या करनी चाहिए, संध्या करता है। कथनी करने में जिसका जीवन हो, इसलिए मुख्य जीवकारी है आर्य समाज का सन्यासियों। मैंने आपको बताया कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं। जो व्यक्ति अपने मन में भावना रखता हो कि मैं अपने पुत्र को विद्वान बना करके अमेरिका भेजूंगा, किसके लिए? डॉक्टर बनाने के लिए नहीं, इंजीनियर के लिए नहीं, वैदिक विद्वान बना करके वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं अपने पुत्र को विदेश में भेजूंगा। वो व्यक्ति आर्य समाजी है, आर्य समाज का सेनानी है, योद्धा। ऐसी कितनी भावना आती है। ये उद्देश्य है, योजना ये है। फिर दोहराता हूं मैं, 2-3 बार दिमाग में डालूंगा, जमेगी आपके। आर्य समाज का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि आर्य समाज में आ गए, संध्या कर ली, हवन कर लिया, वेद पाठ कर लिया, प्रवचन सुन लिया और चले गए घर में। नहीं, ये सामान्य कार्य है, फॉर्मेलिटी है। आर्य समाज का उद्देश्य है आए मिले, योजनाएं बनाएं कि मौरवी के अंदर मांसाहार बढ़ता जा रहा है, बताओ बढ़ा नहीं बढ़ा? कितने जी? क्यों जी मांसाहार बढ़ा नहीं बढ़ा? कौन व्यक्ति बूढ़ा जी यहाँ से 70 वर्ष के ऊपर? कितने जी आप खड़ा करेंगे? 70 वर्ष से ऊपर
ये बा बैठी ने कितनी उम्र है? हमारी बा उम्र કેટલી છે? 85 વર્ષ. હવે તમે મને બતાવો કે ઈંડા વધારે થયા કે છે અહીંયા મોરબીમાં? ઈંડાનો પ્રચાર ખાવા માંડ્યા નહીં માંડ્યા વધારે? अंडे बढ़ गए हैं, शराब बढ़ गई है, मांसाहार बढ़ गया है, मछलियां बढ़ गई है, जुआ बढ़ गया है. आप भी जुआरी होंगे, क्षमा करें मेरे को, मैं सत्य कहता हूं. जो व्यक्ति इनाम के प्रलोभन में कोई चीज देता है ना, वो जुआरी. जो पुरुषार्थ से कार्य करता है वो व्यक्ति पुरुषार्थ. वो कहते हैं ना, बाय 2 and get 1 free. 2 खरीदो और 1 फ्री में लो. ये क्या जुआरी आदमी? अब मुझे बताओ, उनके ऊपर बरसात नाना उनसे धन बरसता है ऊपर से, अपने में से देता है वो. जुआरी है, धोखे में डाल रहा है. अब मैं विचार करता हूँ ये व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है इसके. ये फ्री में दे रहा है. फ्री में कहाँ? घर से देता है. उसकी फैक्ट्री लगी हुई है, कोई उसके कोई सोने की फैक्ट्री है कोई, या नोटों का बंडल, कोई नोटों की कोई प्रेस खोल रखी उसने, तो फ्री में दे रहा है. ये मूर्खता तो है, जुआरी बना के खड़ा कर. लॉटरियां तो कम हो गई, लेकिन इस प्रकार का जुआ शुरू. ये सारी पाश्चात्य पद्धतियां लोगों को, ये क्या है? हमें भोगवादी बनाने के दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है. अधिक खाओ, अधिक कपड़े पहनो, अधिक चीजें लो, आप अधिक भोग करो. इंग्लैंड में क्या देखा मैंने, बुराई बताऊं आपको. इंग्लैंड में सबसे बड़ी बुराई ये है कि कमाओ और खाओ, बस कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ, खाओ और पियो, सो, बस और कुछ नहीं. कोई चिंतन नहीं, कोई समाधि नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई मुक्ति नहीं. मुक्ति तो है ही नहीं वहां. मुक्ति नहीं है, समाधि नहीं है, ध्यान नहीं है, वैराग्य नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर. तो पूजा नहीं है, प्राणायाम नहीं है, जप नहीं है, ईश्वर प्रणिधान नहीं है, कुछ नहीं है. खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी. हमारे यहाँ समाधि है, हमारे यहाँ मुक्ति है, यहाँ पर ईश्वर का साक्षात्कार है, यहाँ वैराग्य है, यहाँ सेवा है, परोपकार की भावना है, पुनर्जन्म है. तो वहां कुछ भी नहीं है. तो मैं आपको बता रहा था कि ये आंदोलन है आर्य समाजी. आर्य समाजी एक डॉक्टर होता है. उदाहरण लीजिए, डॉक्टर का क्या काम क्या होता है? जैसे किसी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, गलत खान पान से रोग हो जाते हैं, बुखार आ गया, ताव आ गया, झाड़े लग गई, या पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, तो डॉक्टर ठीक करता है उसको. ठीक ऐसे ही महाभारत के युद्ध के बाद में इस हिंदू समाज रूपी शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं. जड़ पूजा, ये मूर्ति पूजा, ये अंधविश्वास, ये पाखंड, ये श्राद्ध, ये दौड़ना भागना इधर से उधर, ये ज्योतिष फलाना, कितने प्रकार के अंधविश्वास पैदा हो गए. ये रोग हैं हिंदू समाज के, भारतीय समाज के, इन आर्यों के. इनको ठीक करने का कार्य आर्य समाज का है. यदि आप आर्य समाज में आकर के सदस्य बनकर के अपने पड़ोसी को, मित्र को, साथी को, अपने गली वाले को, अपने संबंधी को, अपने गांव वाले को, अपने नगर वालों को दिमाग में उसके घुमा करके उसको जड़ पूजा से, अंधविश्वास से, पाखंड से, झूठे ज्योतिष से ठीक हटा करके सच्चा वैदिक धर्मी, सच्चे निराकार ईश्वर उपासना करने वाला, पंचमहायज्ञ करने वाला, 16 संस्कारों को करने वाला, आदर्श दिनचर्या, आदर्श खान पान ऐसा बनाते हैं, तो आप आर्य समाजी हैं, आर्य समाज सदस्य हैं. बताइए काम कौन करता? आपको मेरे को घटना याद आ रही, सुनाऊंगा मैं आपको. प्रेरणी, ये विधर्मी लोग, अवैधिक लोग कैसे कार्य करते हैं, क्या इनकी योजना होती है. आपका ये आर्य समाज का उत्सव है ना, प्रेरणा के दृष्टिकोण से आपको अच्छी प्रेरणा मिलेगी. आज से लगभग 25 वर्ष पहले मैं कुरान और बाइबल पढ़ता था. एक हमारे मिलिट्री के कर्नल थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, वो मुझे कुरान और बाइबल पढ़ाते थे. तो पढ़ाते पढ़ाते एक दिन वो आए नहीं, मैं उनको दर्शन पढ़ाता था. मैंने कहा जी आप आए. उनका नाम था PML खांडा, पंजाबी थे. मैंने कहा कल आए नहीं, क्या बात है? उनका जी कल तो मैं, मेरे पास में एक दून बाइबल कॉलेज है, वहां पर उत्तरी भारत के ईसाइयों के व्यक्तियों का सम्मेलन होने जा रहा है, वहां चला गया मैं. उनका क्या देखा? उनका जी बहुत गजब की चीज देखी, आपको देखना है. मैंने कहा चलो ले चलो. मैं गया वहां पर, अनुभव रोंगटे खड़े हो गए मेरे. 250 के लगभग वहां पर ईसाई लोग आए हुए थे, सदस्य, जैसे हमारे आर्य समाज के सदस्य होते हैं. कार्यक्रम क्या चला, उसमें आने वाले कौन थे? फर्स्ट क्लास नहीं थे, सेकंड क्लास नहीं थे व्यक्ति, थर्ड क्लास थे. कौन? सुथार है, लोहार है,
मोची है, सब्जी बेचने वाला है, लारी चलाने वाला है, यही लोग भी जो थर्ड क्लास होते हैं, जो हैंड टू माउथ रोजाना काम करेंगे और कमाएंगे 100-200 रुपया, आटा दाल चीनी लाएंगे और अपने करेंगे। वहां एक सब्जी बेचने वाला आया, हर एक व्यक्ति को 2-2, 3-3 मिनट मिलते थे कि आपने साल भर में क्या किया है। वो मोची ने बताया, लारी वाले ने बताया, सब्जी वाले ने बताया, फल विक्रेता ने बताया, कपड़े बेचने वाले ने बताया, सुथार ने बताया, सुनार ने बताया, लोहे मैकेनिक ने बताया कि मैंने पिछले वर्ष में 20 व्यक्तियों को मिलकर के उसके घर में जाकर के बाइबल देकर के बार-बार प्रेरणा देकर के उसको मैंने चर्च का सदस्य बना दिया। उसके दिमाग के अंदर ईसा मसीह को घुसेड़ दिया है, ईसा मसीह की भेड़ बना दिया। अनुभव असत्य नहीं बोलता मैं, ईश्वर साक्षी है कि मैं 1-1.5 घंटे बैठा रहा, 1.5-2 घंटे, वहां पर मेरे सामने 30-40 नवयुवक आए, नवयुवक। मैंने एक साल में 15 को बनाया, मैंने एक साल को 20 में बनाया, एक साल में 10 को बनाया, एक साल में 30 को बनाया। एकदम बताओ कितने व्यक्तियों को बनाया अपने आर्य समाज, कितने व्यक्तियों के घर में सत्याग्रह प्रकाश दिया, कितने घरों में आपने यज्ञ की परंपरा चलाई। यदि आपने किया है तो आप आर्य समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आप आर्य समाजी नहीं है, नामधारी हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, प्रयास करना चाहिए। यदि आपके पास में समय है, बल है, शक्ति है, बुद्धि है, परोपकार की भावना है, तो आप आओ, सदस्य बनो, सक्रिय बनो। आप नहीं तो कहो हम यहाँ पर दर्शक हैं, दर्शक बनाओ। आप हमारे समाज में आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे, सुनेंगे और अपने जीवन को उन्नति की ओर बनाएंगे। धीरे आर्य समाजी ना बनो, ना बनाओ, अधिकारी की बात दूर है। जिस प्रकार के कार्य करते हैं वो व्यक्ति आर्य समाजी। दान के विषय में देखिए आप, अब भले आदमी तुम आर्य समाज के कार्यकर्ता बनते हो, अधिकारी बनते हो, तुम किसके लिए मांग रहे हो? अपने लिए मांग रहे हो? नहीं, समाज के लिए क्यों नहीं मांगते? भीख मांगिए, झोली फैलाइए। मैं देखा भी, पैसे भी गया था, अभी मैं गया था, बड़े बड़े करोड़पति आदमी, हीरो होंडा वाला नाम सुना होगा, झोली फैलाते हैं। किसके लिए फैला रहे हैं? अपने लिए। हीरो होंडा वाले के पास में क्या कमी है? कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन झोली फैलाते हैं, थाली मांगते हैं। लाओ जी, अब मुझे बताइए, हीरो होंडा वाला थाली फैलाएगा तो कौन क्या नहीं देगा? 1000 रुपया देगा, नहीं देगा? मैं फैलाऊं अभी प्रहलाद भाई के सामने, मैं थाली लाया हूं, आर्य समाज का हमारा हॉल बड़ा करना है, तो थाली मेरे को थाली लाओ, मैं फैलाऊंगा। रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इन्होंने 10,000 दिए हैं, ये जो 1000 देने वाले 2000 देंगे। अब फैलाओ थाली, लाओ थाली लाओ, कर देता हूं मैं अभी। 10,000, 15, 20, 50,000 रुपए हो जाएंगे। शर्म किस बात की? जो देने वाले हैं कोई ठाकुर को दे रहे हैं, या उदय भाई को दे रहे हैं, या मेनपराज जी को दे रहे हैं, या दूसरे मंत्री को दे रहे हैं, देव भाई को, किसी को नहीं दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं। मानवभाव धन दे करके मन में विचार मत करो कि मैंने दिया है। क्या आपने दिया है? कुछ भी नहीं दिया। दिया तो किसका दिया? ईश्वर का दिया। धर्म के लिए व्यक्ति को अधिक देना चाहिए, 1% नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आज भी मैं देखता हूं, रिक्शा चलाने वाला पंजाब में, हरियाणा में रहा हूं मैं लंबे काल तक, उस समय की बात है, 20 वर्ष पुरानी बात। रिक्शा चलाएगा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और अपने गुरुद्वारे में जाएगा। 50 रुपए कमाए हैं तो 5 रुपए पहले जाकर के देगा। मुसलमानों को देखिए, मस्जिद में जाएगा, 10 रुपए की नोट पहले डालेगा, दरगाह के ऊपर डालेगा। और यहाँ क्या स्थिति? विचार करें आप विचार करें। यदि हम वैदिक धर्म को ठीक पर पहले आप ये विचार करो, क्या वेद ठीक है, स्वामी दयानंद ठीक है, आर्य समाज ठीक है, सिद्धांत ठीक है? ये जो देश के अंदर, समाज के अंदर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, धकियानुसी है, धतिंग है, चीटिंग है, धर्म के नाम पर लूट हो रही है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, कितना अन्याय, पक्षपात हो रहा है, जो आर्य समाज इसका विरोध कर रहा है वो ठीक है? यदि आपको आर्य समाज ठीक लगता है, इसका उद्देश्य ठीक लगते हैं, तो आपको चाहिए कि हाँ ये ठीक लगते हैं, हम भी इसमें सहयोगी बनेंगे। इच्छा से आइए, इच्छा से आइए, बिना इच्छा के नहीं, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती काम होना उचित नहीं है। मानवभाव, आर्य समाज ने कितने काम किए पीछे, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास था।
देश में कोई भी आपत्ति, कोई भी कठिनाई, चाहे भूकंप से हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, तूफान हो, दुर्घटनाएं हो, सांप्रदायिक का बात हो, कितने भी हो, हर कार्यों के अंदर समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कुछ प्रेरणादायक घटनाएं बताता हूं आपको। 1938 हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद निजाम ने सारे हैदराबाद स्टेट के अंदर मंदिरों को बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, मंदिरों के ताले लगा दिए, कोई घुस नहीं सकता, दीपक नहीं जला सकता, माला नहीं फेर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, बिल्कुल बंद। कितना बड़ा घोर अन्याय। आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, निराकार ईश्वर की उपासना करता है, लेकिन जब देखा हमारे हिंदुओं के जितनी आपत्ति आ गई है, सुनिए मेरी बात कान खोल करके। आर्य समाज के कर्मधारों ने साबुत सभा जो बनी हुई थी, वहां से हजारों के जत्थे गए हैदराबाद में, भूखे रहे, नंगे रहे, प्यासे रहे, उनको पता नहीं कितनी कठिनाइयां उनको हुई। 13,000 के लगभग व्यक्तियों को जेलों में डाल दिया। कितने बताए मैंने? 13,000। हैदराबाद में 1936 के अंदर, सॉरी 1938 के अंदर हजारों की संख्या में सन्यासी भी, वानप्रस्थी भी, गुरुकुलों को बंद कर दिया गया, समाज धंधा दुनिया बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, खेतों में काम करना बंद कर दिया, और जत्थे के जत्थे गाड़ियां भर करके बसों में गए। हैदराबाद के निजाम को तो आंखें फूट गई। जब आंदोलन किया, सैकड़ों व्यक्ति गए, तो हैदराबाद के निजाम ने देखा तो आंदोलन मच जाएगा, तो उन्होंने फिर आदेश दिया मंदिरों को खोल दिया। लेकिन हिंदुओं को साफ सूंघ गया, डरते थे वो निजाम से, पिटाई करते थे। तो आर्य समाजियों ने स्वयं निजाम के पुलिस वालों से चाबियां ली, ताले खोले, उनको बुलाया, बुला करके स्वयं मंदिरों में पूजा की, उनको सिखाया, पूजा करो, डरो मत। देखिए आर्य समाज का काम है, कितना कठिन सहन किया उन्होंने। 1979 के अंदर तुर्की के अंदर सत्याप्रकाश गीता के ऊपर पाबंद लगा दी गई कि कोई व्यक्ति हमारे पूरे देश के अंदर सत्याप्रकाश गीता रख नहीं सकता। आर्य समाज ने वहां पर यहाँ के प्रधानमंत्री से मिलकर के और वहां पर ये कार्यवाही की, और फिर ये गीता और सत्याप्रकाश आदि के ऊपर प्रतिबंध हटाया गया। और देखिए मैं आपको घटना बताता हूँ। इसी प्रकार मलेशिया के अंदर मंदिरों का भयंकर विध्वंस शुरू हो गया। वहां पर भी आर्य समाजी जाकर के और वहां पर उन्होंने आंदोलन किया। दिल्ली में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे। और चलिए इसी प्रकार 1986 के अंदर अरब के अंदर, अरब कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज के अंदर, ये सारे ऐसे, मस्कत, दुबई, सभी ऐसे, अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। ये नहीं कर सकते, वेद पाठ नहीं कर सकते, आप कीर्तन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, अपने व्यक्ति को जला भी नहीं सकते। आप तो मर जाता है तो यहाँ लाना पड़ता है। अब कुछ छूट दी उन्होंने, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई आपके कोई दही नहीं। तो अरब के अंदर एक हरियाणा का, मैं नाम भूल गया, कान सिरसा का था, रोहानी का था, एक राजकुमार नाम का व्यक्ति था, अपने साथ में सत्याप्रकाश लेकर के गया। मिलिट्री में था या पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में था, सरकारी कर्मचारी था। तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने देख लिया इसके हाथ में सत्याप्रकाश है, उसने अरब के राजनयिक को, पुलिस को सूचना दे दी, ये तो काफिर है और यहाँ में सत्याप्रकाश बढ़ रहा है, जिसमें कि 24 मुलाज ने अल्लाह ताला का और कुरान का खंडन कर रखा। पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई और जेल में डाला। आर्य समाज के व्यक्तियों ने पूरा आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, और धीरे 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 वहां तक सूचना पहुंचाई, उसको बड़ी मुश्किल से कई महीनों के बाद में उसको छुड़ाया, आर्य समाज को सत्याप्रकाश छुड़ाया उसको। इसी प्रकार एक और रोचक घटना बताता हूं, शायद आपको पता ना हो, बड़ी विचित्र घटना है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी का नाम। ये घटना है 1936 की। महात्मा गांधी के एक पुत्र थे हीरालाल। ये मेरे पास प्रमाण है, गप्पे नहीं सुनाता मैं। 1936 के अंदर महात्मा गांधी सेकुलरवादी तो थे, तो व्यक्ति मुसलमानों से प्रभावित हो गया, हीरालाल, और मुसलमान बन गया, अब्दुल्ला गांधी बन गया हीरालाल से। सारे हिंदुओं की नाक कट गई, सांप सूंघ गया उनको। महात्मा गांधी परेशान, कस्तूरबा गांधी परेशान, क्या हो। और सबसे बड़ा दुख आर्य समाजियों को हुआ। आर्य समाजी विद्वान, सन्यासी, उपदेशक, आचार्य बार बार अब्दुल्ला गांधी के पास में गए, तो बहुत अनर्थ कर रहा है, तो अच्छा नहीं है,
ये नहीं, ये संविधान माना नहीं, तो फिर भी आर्य समाज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंत में एक बात कहकर उनके पिंड छोड़ दिया, एक काम करो, आप एक बार A to Z सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो बस। ये मैं आपको प्रामाणिक बात बता रहा हूं। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, इतना मैं काम कर लूंगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उसकी आंखें खुलती ही उन्होंने दोबारा घोषणा की कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, अब मैं पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहता हूं। देखो, ये मैं प्रमाण लाया हूं आपके पास में, शायद मैंने अपने प्रवचन में कभी इस प्रकार की बात बताई नहीं। तो आर्य समाज काकड़वाड़ी, न्यू बॉम्बे, वहां की बात बता रहा हूं आपको। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में उनकी वैदिक धर्म में इतनी आस्था बन गई कि उसने कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं। उन्होंने वहां उनको बुलाया गया, सम्मान किया, सैकड़ों व्यक्ति इकट्ठे हुए, महात्मा गांधी को सूचना दी, महात्मा गांधी ने आर्य समाज की जय जयकार की, उसको आशीर्वाद किया, और उन्होंने जो प्रवचन दिया वो प्रवचन लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। अच्छा प्रवचन है उनका भाषण, नवंबर कितना 20 बंबई 1936। उनके प्रवचन को पढ़ के बता रहा हूं, आपको प्रेरणा मिलेगी। महात्मा गांधी का पुत्र हीरालाल क्या कहता है? आदरणीय भद्र पुरुषों, बहनों, भाइयों, नमस्ते। कुछ लोग यह जानकर हैरान होंगे कि मैं पुनः क्यों हिंदू बन गया हूं। बहुत सारे मुसलमान और हिंदू इस बारे में तरह तरह की अटकलें लगा रहे होंगे, पर मैं अपना हृदय आपके सामने खोलकर रखे बिना नहीं रह सकता। आजकल धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है उसमें केवल सिद्धांत ही शामिल नहीं, परंतु उनमें सिद्धांतों के अलावा उनके अनुयायियों की संस्कृति, उनका सामाजिक जीवन और नैतिकता भी शामिल होती है। इन्हीं सब का अनुभव प्राप्त करने के लिए मैंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, अर्थात कुरान पाक और पढ़ा हूं मैं। परंतु मैंने जो कुछ देखा व पढ़ा और अनुभव किया, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि क्या कहता है, प्राचीन वैदिक धर्म के सिद्धांत, वैदिक संस्कृति, उसका साहित्य, भाषा और उनके अनुयायियों का सामाजिक और नैतिक जीवन किसी हर दृष्टि से इस्लाम मत से, अपने देश में प्रचलित अन्य मतों से किसी प्रकार से हीन नहीं है, श्रेष्ठ और सही आगे। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक धर्म के सही स्वरूप को यदि हम समझ सकें तो हम यह जोर देकर कह सकते हैं कि जो भी सत्य या सार्वभौमिक सिद्धांत इस्लाम मत या अन्य मतांतरों में पाए जाते हैं वे सब वैदिक धर्म से ही गए हैं। इस्लाम, ईसाई, यहूदी इत्यादि ने वैदिक धर्म की ही नकल करके अपने मत को चलाया है। ये पढ़ करके लिख रहा है, वो बता रहा है। इसलिए यदि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्मांतर जैसी कोई चीज नहीं है, केवल सत्य की तलाश ही एकमात्र मुद्दा है। जैसे कि कुछ सार्वभौमिक सत्य कतिपय सांप्रदायिक सिद्धांतों को मिलकर अन्य मतों के विकृत होने का कारण बन गए हैं, वैसे ही भारत के कुछ मुसलमानों के साथ संबंध होने के बाद मैं कह सकता हूं कि मोहम्मद साहब पैगंबर के धार्मिक सिद्धांतों और फरमानों से आज मुसलमान बहुत दूर चले गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, हजरत खलीफा उमर के ने अन्य मतावलंबियों के धार्मिक स्थानों और संस्थानों को नष्ट करने या उनको नष्ट करने का आदेश नहीं दिया, जो कि वर्तमान समय में हमारे देश की ज्वलंत समस्या है। उस समय मंदिरों को नष्ट कर रहे थे लोग। इन परिस्थितियों और तथ्यों को देखते हुए मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि मैं अब किसी भी तरह इस्लाम मत की ओर धार्मिक सेवा नहीं कर सकता। जो कोई नीचे गिरा हुआ मनुष्य धीरे धीरे ऊंचाई की ओर चलते हुए अपने मूल स्थान तक पहुंच जाता है, वैसे ही मैं भी महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित वैदिक धर्म के सिद्धांतों को पहचानने और उन तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हूं। यह सिद्धांत सत्य हैं, मौलिक हैं, सार्वभौमिक हैं और बिना किसी खास देश, खास जाति या संप्रदाय के भेदभाव के समस्त मानव समाज के लिए वैसे ही उपयोगी हैं जैसे कि सूर्य की किरण। बिना किसी भेद और पक्षपात के महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदी भाष्यका का आदि स्वरचित प्रसिद्ध ग्रंथों में इस प्रकार सिद्धांतों का समर्थन और प्रतिपादन किया है। इस प्रकार आर्य समाज के प्रयत्नों से और स्वामी दयानंद सरस्वती के उपदेशों के अनुग्रह से मैं पुनः अपने पितृधर्म
और अपने मातृ संस्कृति की चरण शरण में आ रहा हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। और सुनिए, यदि मेरे माता पिता पूज्य महात्मा गांधी जी, अन्य रिश्तेदार और मित्रगण इस समाचार को पढ़कर सुनकर प्रसन्न होंगे तो मैं उनके आशीर्वाद की याचना करता हूं। अंत में इतना ही कहता हूं कि मेरी रक्षा करो, मुझ पर दया करो और मुझे क्षमा करो। बंबई आर्य समाज के कार्यकर्ताओं का और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सज्जनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सबको नमस्ते व साथ अभिवादन करके मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमय ओम शांति। ये प्रवचन का पूरा सार मैंने आपको लिख के दिया है आर्य समाज के जो छपा इतिहास के अंदर। ऐसी घटनाएं नहीं मानो जाओ। आर्य समाज का कार्य उद्देश्य क्या है ये मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूं बिंदु रूप में। सबसे पहले आर्य समाज का वही उद्देश्य है, वही प्रयोजन है, वही सिद्धांत है, वही लक्ष्य है जो वेदों का, जो ईश्वर का है। क्या? प्रणमंतो विश्वमार्यम। सबसे पहले सैकड़ों मंत्र आए हैं जिसमें ईश्वर ने हमको बताया है इस पृथ्वी के ऊपर एक अखंडित आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य होना चाहिए। यह आर्य समाज का लक्ष्य है। जो आर्य समाजी बनते हैं उनको दिखाना चाहिए। यहाँ पर आर्य समाज का उद्देश्य है एक अखंडित चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं क्या विचार कर रहे हैं। एक हमारी ध्वजा होनी चाहिए, ओम की ध्वजा। जब तक एक ओम ध्वजा के नीचे सारे व्यक्ति नहीं आएंगे, संपूर्ण विश्व के अंदर शांति और सुख, भाईचारा, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। यह आर्य समाज का उद्देश्य। संपूर्ण विश्व के अंदर एक भाषा, संस्कृत, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं चाहिए, संस्कृत चाहिए। हिंदी पूरी लंगड़ी है, संस्कृत बहुत पूर्ण है, सारी भाषाओं की भाषा। और मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्या इस देश के अंदर पुनः संस्कृत भाषा हो सकती है, विश्व की भाषा हो सकती है? बताइए, हाथ खड़ा करें। कौन करेंगे हाथ खड़ा? एक भी नहीं करेगा। ये तो आप कर रहे हैं, भावना है। मैंने इंग्लैंड में पूछा, क्या आपके यहाँ पर बकिंगम पैलेस के अंदर रानी रहती है विक्टोरिया, क्या आपके बकिंगम पैलेस के अंदर ओम का झंडा फहराया जा सकता है? कभी 100 वर्ष में, 50 वर्ष में एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन हम कहते हैं दिल्ली में नहीं, लाल किले में नहीं, बकिंगम पैलेस में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, मॉस्को के कौन सा है वो, लेनिन गार्ड, वहां पर भी ओम का झंडा होगा। आज नहीं, 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद में, 5000 वर्ष बाद निश्चित रूप से संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ओम का झंडा होगा, संस्कृत भाषा होगी, संपूर्ण वेद को पढ़ाने वाले व्यक्ति। हमारा कार्य हम कर रहे हैं और आपका भी काम ही है। आर्य समाज का कार्य यही है। ये माताएं बैठी यहाँ पर, अपने बच्चों को बनाओ, ब्राह्मण बनाओ। बिना ब्राह्मणों के काम होगा नहीं, सन्यासियों के काम होगा नहीं। आप समझते हैं फैक्ट्री लगा दी, बच्चा पैदा हो गया, पढ़ा लिया, लिखा दिया, एमए करा दी, पीएचडी करा दी, डॉक्टर बना दिया और बस मकान हो गया, पत्नी ले आए, बच्चे पैदा कर दिया, हो गया काम। इतना नहीं, ब्राह्मणों को बनाना पड़ता। कम से कम 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक नहीं, लाख में से एक ब्राह्मण बनाओ। हम बैठे हैं वहां पर, मौलवी से एक भी व्यक्ति नहीं आया। कितने पॉपुलेशन है यहाँ पर? 2 लाख की है। 1 लाख में से एक तो व्यक्ति भेजो वहां पर जो वेदों को पढ़ सके, विद्वान बन सके। फैक्ट्रियां तो बहुत खुल गई है, हमने फैक्ट्री खोली है दार्शनिक विद्वान बनाने की। वहां एक आदमी तो भेजो कम से कम। कोई भेजने को तैयार नहीं होता, मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। आप मुझे बताओ, मैं भूखा हूं जी? अपने माँ बाप को छोड़े मेरे को 29 वर्ष हो गए हैं। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, धंधा छोड़ा, नौकरी छोड़ी, व्यवसाय छोड़ा, लाखों की संपत्ति छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया, देश भी छोड़ दिया, प्राण भी छोड़ दिया। भूखा हूं मैं? शायद आपके पास में किसी की संपत्ति इतनी जितनी मेरे पास में, मेरे नाम से। इतना हमने काम किया, खूब काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। वैसे तो रोडपति हैं, लेकिन वैसे करोड़पति हैं। समाज राष्ट्र के लिए भावना होनी चाहिए काम करने की। जो अपने बच्चों का पेट भर लिया, समझ लें मेरा काम हो गया, तो पशु के समान। ये आपके भूलते ना, आपके यहाँ बड़े गुण बहुत हैं। आप इतने गुण कहीं नहीं, बड़े गुण हैं यहाँ। वो समझता है मैंने 2 बच्चे पैदा कर लिए, बहुत काम हो गया है। एक भूलटे कितनी बार देती है एक बच्चा? एक बार। कितने देती है जी? 10-10 बार देती है। कितनी बार देती है वो? मुझे किसी ने बताया, पीछे कहीं पूछा था मैंने कि एक भूलड़ी बहुत तकड़ी मोटी ताजी हो ना, वो 8 बार बच्चे दे, एक बार में 10-10 8-8
चाहते तो कम से कम अपने जीवन के अंदर 80-90 बच्चे दे देती है। अब मुझे ये समझती मैं 2 बच्चे पैदा कर लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया। मानव इन्हें प्रेरणा के दृष्टिकोण से कहा है, आज वैदिक धर्म की बड़ी बुरा अवस्था है। हमारा कर्तव्य है, मैं आपको बता रहा था हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है भाषा का, संस्कृत भाषा। आपसे प्रश्न करता हूं, आप में से कितने ऐसे महानुभाव हैं जो कि गुजराती में और हिंदी में ही, अथवा हिंदी में अथवा गुजराती में मैंने सही करते हो? हाथ खड़ा करना जरा। सही, आप अनुवाद करना जिसका आप मैंने बात बताई है उसको अनुवाद करो। बैंकों में आपके अकाउंट होंगे ना, आपको कभी सही करने का गुजराती अथवा हिंदी में करनारा કેટલા છે પૂછે છે। हस्ताक्षर मोटे भागे अंग्रेजी में करता હોય છે। जिनके बैंकों में अकाउंट हैं या आपके पतिदेव आते हैं, आप ये चेक निकालना है, साइन करो इसमें। देखिए अब स्थिति ये है, हमारे से भाषा से प्रेम नहीं है, वेशभूषा से प्रेम नहीं है। हम बाहर पैंट पहने कोई आपत्ति नहीं मेरे को, कार्य करने में सुविधा होती है, लेकिन धोती भी पहननी आनी चाहिए, लुंगी पहननी आनी चाहिए, कटी वस्त्र पहनना आना चाहिए, चदर पहनना आना चाहिए। आपको धोती नहीं आती है, कटी वस्त्र पहनो घर में। जब संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं तो घर में कटी वस्त्र पहनो, चदर पहनो। आप आनी चाहिए हमको। धरती पे बैठ करके उपासना करो ईश्वर की, कुर्सियों पे नहीं, बेड पे नहीं। उपासना करते हैं लोग बेड पे शुरू कर दी, कुर्सियों पे शुरू कर दी। अरे बूढ़े हो जाओ 80 वर्ष के तब करो, 60 वर्ष के। जब तक 50-60 वर्ष के हैं धरती पे बैठ करके धोती पहन के या कटी वस्त्र पहन के उपासना को, चदर पहनो। हमें भाषा से प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भजन से प्रेम नहीं है, औषधियों से प्रेम नहीं है, आयुर्वेद का प्रयोग नहीं करते। जाएंगे डॉक्टर के पास, इंजेक्शन लगा, जल्दी इंजेक्शन लगा दो, 1 घंटे में ठीक होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था आर्य समाज का उद्देश्य है भाषा, संस्कृत भाषा हमारी। संविधान हमारा वेद है, बस नया संविधान की आवश्यकता नहीं। ये अम्बेडकर ने लोगों ने बना दिया ना, कहीं कीट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुंडा जोड़ा, वहीं से ले लिया वहां से ले लिया। ये हमारा संविधान नहीं है। हमारा संविधान वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके होते हुए हमें किसी की आवश्यकता नहीं। वेद हमारा संविधान। आर्य समाज का कार्य है कि संविधान वेद को बनाया जाए, ये हमारा उद्देश्य। आगे चलिए। इस देश का नाम आर्यावर्त, भारत नहीं, इंडिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं, आर्यावर्त होना चाहिए, तब हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और आगे चलिए। हमारा ध्वज ओम का, इसमें सूर्य अंदर ओम लिखा। आगे चलिए। शराब नहीं, मांस नहीं, जुआ नहीं, वेश्या नहीं, ये हमारा उद्देश्य है। हम इसको पूरा कर सकते हैं। आपको स्मरण होगा स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन के काल में गायों की हत्या को दूर करने के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर कराए थे। क्यों नहीं ध्यान आप पढ़ा आपने? आज समाज का कार्य ये है, करो क्या नाम, प्रहलाद भाई जी, उदय भाई जी, मेनपरा जी और ये अपने देव भाई जी, करना तो काम करो। क्या करना है? हिंदू कितने हैं मोरबी में? कितने % हो गए? 70%। गाय का मांस खाने वाले कोई व्यक्ति मैं समझता हूं कोई अच्छा नहीं मानता। इसी प्रकार बकरे मानने वाले, अंडे खाने वाले। यदि आपको कार्य करना है, शराब का निषेध में कार्य कीजिएगा, गौहत्या के निषेध में कीजिएगा, मांसाहार को दूर कीजिएगा। यदि आप हस्ताक्षर करेंगे, कल्पना के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे मोरबी के अंदर हम 70-80% हिंदू हैं जो बकरे को, भेड़ को, मुर्गे को, मछली को इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत क्रूर व्यक्तियों का कार्य, राक्षसों का कार्य है। हस्ताक्षर अभियान शुरू कीजिएगा, कल से करो आप। और 2 लाख व्यक्ति हैं, आप 1.5 लाख व्यक्तियों का हस्ताक्षर करा करके और ले जाइए कलेक्टर के पास में। इस मोरबी नगर के अंदर एक भी मांस की दुकान, बुचर खाना नहीं होना चाहिए, ना मुर्गे कटने चाहिए, ना बकरियां, ना भेड़, कोई भी कटना नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं, 70% हैं। हमारा राष्ट्र है, हमारा ये हमारा हिंदू धर्म है। हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम हिंदू धर्म मानने वाले। इसी प्रकार शराब के विषय में कीजिएगा। गंदे पोस्टरों को देखिए आप, गंदे पोस्टरों को लगते हैं आपके सामने बैठे रहते हैं। हम यहाँ गंदे पोस्टर क्यों लगते हैं? गंदे उसमें होते हैं। अब जो स्वयं गिर गया है, स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो गया, तो क्या विरोध करेगा? मर गया है,
सच्चे ईश्वर को छोड़ने के कारण। आर्य समाजी और आर्य वही हो सकता है जो निराकार की उपासना करे। जड़ पूजाओं में जाके उपासना करने वाला व्यक्ति वीर नहीं बन सकता। सीधा ईश्वर के साथ संबंध होगा, शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। ध्यान दीजिए, मैं प्रेरणा के दृष्टिकोण से कह रहा हूं। आर्य जो होगा बलवान होगा, अवश्य होगा, कमजोर नहीं हो सकता, रोगी नहीं हो सकता। आर्य होगा विद्वान होगा, आर्य होगा धनवान होगा। बुद्धिमान जिसके पास होती है वो धनवान कौन नहीं हो सकता। मेरी मानता ये मेरी नहीं, सभी की ऋषियों की मानता है। इस संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति चरित्रवान बन सकता है, सबसे श्रेष्ठ आर्य समाजी। ध्यान दीजिए, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। देश के अंदर, विश्व के अंदर करोड़ों नहीं अरबों व्यक्ति प्रत्येक दिन ईश्वर की उपासना करते हैं, अपने आप को आस्तिक कहते हैं, अपने आप को धार्मिक कहते हैं। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण से केवल आर्य समाजी ही लगा रहा हूं मैं आपको, केवल आर्य समाजी ही जो निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, संसार को बनाने वाला, जो वेदों को ज्ञान देने वाला है, कर्म फल देने वाला है, उस निराकार की ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। कोई सच्चा धार्मिक आदमी है, कोई आस्तिक है। शेष सारे वैदिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से नास्तिक ही हैं, उनमें दोष आते हैं। ये प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मंदिरों में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन जिनमें शक्ति नहीं है, बल नहीं है, ओज नहीं है, प्रगल्भता नहीं है, साहस नहीं है, पराक्रम नहीं है, मरे हुए व्यक्ति है। कारण क्या है? जड़ की पूजा की है। जड़ की पूजा करने वाला पत्थर जैसी बुद्धि बन जाती है। अन्यथा चेतन व्यक्ति की पूजा करे, ईश्वर की उपासना करे, व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के साथ भिड़ जाए। हमारे सामने नंगे नाच हो रहे हैं, हमारे सामने ये मांसाहार, शराब, जुआ, नग्नता, अश्लीलता बढ़ती जा रही है, गंदगी बढ़ती जा रही है, उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। हम बैठे हैं कबूतरों की तरह, वो व्यक्ति आर्य नहीं, आर्य व्यक्ति जला हुआ है। आर्य व्यक्ति तो कहते हैं, वेद में क्या कहा? आर्य ईश्वर पुत्र, वेद मंत्र आया। जैसा ईश्वर है वैसा ही आर्य होता है। ईश्वर क्या होता है? सत्यवादी होता है, पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है, तपस्वी होता है, त्यागी होता है, दानी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। आर्य व्यक्ति अच्छे कार्यों करने में आगे रहता है, सबसे पहले घबराता नहीं है। तो हमको सच्चे दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाहिए। आगे शिक्षा की बात, हमारी शिक्षा, गुरुकुली शिक्षा प्रणाली, आर्य समाज का काम ये है। क्षमा करें मेरे को, आर्य समाजी अधिकारी कम से कम, आप मेरे को बुलाना नहीं बुलाना कोई बात नहीं, आगे अगले वर्ष नहीं आएंगे। आर्य समाजी अधिकारी व्यक्ति गुरुकुलों के महत्व को समझते नहीं हैं, अपने पुत्रों को गुरुकुलों में भेजने का प्रयास नहीं करते हैं, गुरुकुली शिक्षा दिलाते नहीं हैं। क्षमा करें, मैं उनको आर्य समाज के अधिकारी व्यक्तियों के रूप में अच्छी श्रेणी वाला नहीं मानता। जब हम ही गुरुकुलों में नहीं पढ़ाएंगे, हम ही वैदिक विद्वान नहीं बनाएंगे, तो फिर कौन पढ़ाएगा? पाकिस्तान से मुल्ला पढ़ाएंगे अपने, ये स्वामीनारायण वाले भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को वैदिक धर्मी बनाएं। संध्या आर्य समाजी इतना तो कम से कम करें, अपने घर में बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजाए तो घर के अंदर बच्चे को कहो, जब तक संध्या नहीं करेगा तेरे रोटी नहीं मिलेगी तेरे को। इतना तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं? इतना करो कम से कम। तो संध्या नहीं करेगा, ओम का जप नहीं करेगा, गायत्री का जप नहीं करेगा, तेरे को नाश्ता नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा। बच्चे में इतना तक होना चाहिए, इस पर व्यायाम करना चाहिए। घर में गुरुकुल बनाइए, चलो कोई बात नहीं, आप गुरुकुल नहीं भेज सकते, घर में गुरुकुल बनाइए। आप नित्य प्रति बच्चा सूर्योदय से पहले उठे, व्यायाम करे, यज्ञ में बैठे आपके साथ, संध्या करे, सात्विक भोजन हो, आदर्श दिनचर्या हो, सात्विक वेशभूषा हो, उसकी अच्छे आचार विचार हो, इतना तो कम से कम होना चाहिए। यदि इस प्रकार अपने बच्चों का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार बच्चों को घर में नहीं रख रहे हैं, आप क्षमा करें, आप आर्य समाज के सभासद नहीं है, आर्य समाज का अधिकारी की बात तो दूर रही, और बनाना भी नहीं चाहिए उनको। फिर आगे हमारा उद्देश्य है शिक्षा का, चिकित्सा का और न्याय का निःशुल्क होने चाहिए। वैदिक धर्म के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और न्याय निःशुल्क, पैसा नहीं। आज कितना भयंकर भेदभाव है। एक तरफ प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा 50,000 रुपए मासिक लगता है उसका, और एक बार एक गांव में देखिए आप, पेड़ के नीचे आसन नहीं है, टूटी स्लेट है, वहां पढ़ रहा है। कितना भयंकर पक्षपात है शिक्षा के विषय में, तो बहुत भयंकर है। इसी प्रकार चिकित्सा के विषय में इस देश में
हजारों व्यक्ति प्रति महीने, लाखों व्यक्ति प्रत्येक वर्ष केवल चिकित्सा के अभाव के कारण मर जाते हैं। और दूसरी तरफ जो शराबी हैं, कबाबी हैं, जुआरी हैं, उल्टे सीधे काम करने वाले, अनैतिक कार्य करने वाले हैं, अनर्थ करके पैसा किया है, उनको जीने का अधिकार है। ये क्या बात? चिकित्सा व्यवस्था निःशुल्क होनी चाहिए सबको। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के विषय में देख लीजिए, न्याय नहीं मिलता है। जिसके पास पैसे नहीं है, वकील नहीं कर सकता, उसने नहीं जुर्म किया तो भी जेल की शिक्षा में डाल दिया जाए। ये निःशुल्क होनी चाहिए। इसी प्रकार गंदी पत्र पत्रिकाएं, फिल्में, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये आज समाज का कार्य है। हर दो पोस्टरों को न फिल्मों को दिखाने दो वहां पर। ऐसा होता रहा है। मैं आपको घटना बताऊंगा, आज से 20 वर्ष पुरानी, जोधपुर के अंदर आयुर्वेद दल थे वहां पर। कितने सदस्य? 250 व्यक्ति आयुर्वेद दल। हमारे मदन सिंह जी थे, शायद पता नहीं कौन जानता है, मिलिट्री के रिटायर्ड थे वो, सूबेदार। तो उन्होंने कहा आज जोधपुर के अंदर 30-40 जगह नंगे बड़े पोस्टर लगे जिसमें अभिनेता और अभिनेत्री किस करके दिखाए गए हैं। उन्होंने इकट्ठा किया नागरिकों को, 250 व्यक्तियों को, कि आज के दिन सारे पोस्टरों को जलाना है। जला दिया एक दिन। मैं आपको आंखों की घटना बता रहा हूं। आज देखिए क्या स्थिति है। बल्कि फाड़ने की बात दूरी, घर में बैठ करके दादा और पत्नी और ये सब बैठ के देखते हैं, गंदे दृश्य आते हैं, गंदे असली हो। क्या तुम आर्य, क्या कर्ण विश्वमानव की बात बताएं आपको? तो स्वयं मरे पड़े भोगी विलासी और असली उल्टे सीधे कार्यों को देख रहे हैं, उस प्रकार के बने हैं। उस व्यक्ति को अपेक्षा नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति ही व्यक्ति कुछ कार्य कर सकता है, तपस्वी व्यक्ति कार्य कर सकता है। और जो गंदे चित्रों को देखता है, मरा पड़ा है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है, उठता नहीं है समय पे, वो क्या कार्य करेगा? अनुभव, ये तो देश गुलाम बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। जो विधर्मी लोग हैं, रात और दिन काम कर रहे हैं, धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, योजनाएं बना रहे हैं, त्याग कर रहे हैं और प्लान बना रहे हैं देश को किस प्रकार गुलाम बनाया जाए। जो 47 में स्थिति थी वो दोबारा फिर आ रही, फिर गृहयुद्ध होगा। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मेरी भविष्यवाणी है। ये स्थिति बनी रही तो फिर हिंदुओं का मुसलमानों का झगड़ा होगा, सांप्रदायवाद आएगा यहाँ पर। जिस प्रकार के नेता बैठे हैं, जिस प्रकार के संविधान बना हुआ है, जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है, कोई हमारी रक्षा नहीं है। न हमारा जीवन सुरक्षित है, न धन सुरक्षित है, न चरित्र सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा है नहीं। ये पुलिस जो रक्षक है वो भक्षक बनी हुई, कहीं सुरक्षा नहीं। तो हमें अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा, विद्वान बनाना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा, उत्साही बनाना पड़ेगा, पराक्रमी बनाना पड़ेगा, तब जाके कार्य होगा। इसी प्रकार जातिवाद, प्रांतिवाद, भाषावाद, ये भयंकर रोग है। ये गल गया समाज जातिवाद। गुजराती होगा तो मैं इसको प्रेम करूंगा, ये चौहान होगा तो मैं इसे प्रेम करूंगा, बाकी दवे से, दूसरे ब्राह्मण से प्रेम नहीं करता मैं। अपनी जाति वालों से प्रेम करना। अरे जो व्यक्ति अच्छा आदमी से गुण करो। आज समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रकार के संप्रदाय वाले व्यक्ति आए हुए हैं, जिसके गुण कर्म स्वभाव एक अच्छे हैं, उनको आप अच्छे मानो। बाकी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसका कोई महत्व नहीं। तो ये जातिवाद, प्रांतिवाद, भाषावाद, सगावाद, ये सब हमारा नष्ट करने का उद्देश्य आज समाज का। इसी प्रकार पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां सब समाप्त कर दी जाएं, ये आज समाज का उद्देश्य है। कोई पार्टी नहीं होगी, कोई इलेक्शन नहीं, सलेक्शन होगा वहां पर विद्वानों। वोट देने का अधिकार सबको नहीं, कूड़े कचरे को नहीं, नाली साफ करने वाले व्यक्ति को नहीं, मांस खाने वाले को नहीं होगा वोट देने का अधिकार, शराब पीने वाले को वोट देने का अधिकार नहीं है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को वोट देने का अधिकार नहीं है, गुटखा खाने वाले को वोट देने का अधिकार नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो। वोट देने का अधिकार उनको है, उनकी सात्विक दिनचर्या है, ईश्वर की उपासना करता है, यज्ञ करता है, विद्वान है, तपस्वी है, त्यागी है, आदर्श भोजन है उसको वोट देने का अधिकार है। और वही व्यक्ति अच्छे मिलकर के अपने में से श्रेष्ठ होंगे, उनका चयन करेंगे, ये बनेगा एमपी या एमएलए, और वो एमपी एमएलए में से स्वयं चुन करके आगे बनाएंगे किसी व्यक्ति को। पार्टियां नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी नहीं, कोई दूसरी नहीं। आज क्या ढंग बन गया है देश का। और देखो लोकसभा में क्या होता है, ये हमारे चुने हुए व्यक्ति हैं, इससे तो हम अच्छे हैं, शर्म आती है इनको। इसी प्रकार आज समाज का उद्देश्य क्या है? जो व्यक्ति पाप करता है, धर्म करता है, दुराचार करता है, अभिमान में आकर के, धन के कारण या अभी किसी कारण से, उसको तो सरेआम नंगा करके और फांसी में चढ़ाया जाए। सब व्यक्तियों को इकट्ठा किया जाए। एक दिन में बलात्कार, एक दिन में डाके,
एक दिन में चोरियां, एक दिन में बुरे काम बंद हो सकते हैं। एक बलात्कारी को, एक चोर को, एक डाकू को, जो चौक है आपका, ये लखदीर बास के अंदर झंडा गाड़ करके यहाँ पर उसको नंगा करके फांसी चढ़ाया जाए, फिर दोबारा कोई बलात्कार करेगा? हिम्मत नहीं होगी उसकी। खराब व्यक्तियों को जो डाके डालते हैं उसके हाथ काटे जाए, ये मैं नहीं कह रहा, ऋषियों की बात बता रहा हूं आपको। उसको नंगा करके भेड़ियों से और कुत्तों से नुचवाया जाए उसको। और आज क्या है, करोड़ों का कौभांड कर जाते हैं और अपने शेप हो जाते हैं। क्या ढंग है ये? जेल में पड़ा है, हत्याएं की हैं, बलात्कार किए हैं, उल्टे सीधे काम किए हैं, हजारों का लाखों का कौभांड किया है और बन करके एमपी बन जाते हैं। क्या संविधान है, समझ में नहीं आ रहा। राणा जी ने लिखा है इस बार, अग्निपथ पढ़ना। अग्निपथ कितने के घरों में आता है जी? हाथ खड़ा करें एक बार। यदि आपको क्रांतिकारी विचार और धारा लेनी तो आप अग्निपथ के सदस्य बने। आप ज्यादा कीमत नहीं है। कितने जी? 100 रुपए है। 100 रुपए में आपके घर में